इस मूवी का नाम है अनहिंज्ड। इस मूवी में एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम होता है टॉम कूपर, जो कि एक साइकोपैथ है। वो अपनी एक्स वाइफ के घर के बाहर खड़ा होता है और फिर वो एक हथौड़ा और गैसोलीन का एक टैंक लेकर उसके घर में घुस जाता है और अपनी एक्स वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है और उसके बाद घर में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है और उसके बाद उस घर में ब्लास्ट हो जाता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि एक औरत है जिसका नाम रेचल फ्लाइन होता है। वह एक सिंगल मदर होती है जिसका कुछ टाइम पहले ही डिवोर्स हुआ होता है। उसका एक बेटा है जिसका नाम काइल है। रेचल के साथ उसका भाई भी रहता है जिसका नाम फ्रेड है। सुबह अलार्म ना लगाने के कारण रेचल सुबह लेट उठती है। तभी उसका बेटा काइल आता है और बोलता है, आप अभी तक तैयार नहीं हुई है, आपको अपने क्लाइंट से मिलने जाना है और मुझे स्कूल भी जाना है, हम लेट हो जाएंगे। रेचल बोलती है, डोंट वरी, हम लेट नहीं होंगे। वह दोनों तैयार होकर स्कूल और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है। तभी रेचल की क्लाइंट का फोन आता है। लेट होने के कारण वो रेचल को फायर कर देती है। रेचल बोलती है कि वह टाइम पर पहुंच जाएगी, पर उसकी क्लाइंट नहीं मानती और बोलती है कि वो इंतजार नहीं करेगी और उसको फायर कर देगी। ट्रैफिक इतना होता है कि रेचल अपनी कार को किसी और रास्ते से ले जाती है और वहाँ उसको रेड लाइट मिलती है, पर तभी ग्रीन लाइट भी हो जाती है, पर उसकी आगे वाली गाड़ी नहीं चलती और फिर रेचल उस कार के लिए बहुत तेज हॉर्न बजाती है, पर वह गाड़ी फिर भी नहीं हिलती। रेचल अपनी गाड़ी साइड से तेजी से निकाल कर उस आदमी की तरफ गुस्से से देखकर ले जाती है और उसको वापस फिर से ट्रैफिक मिल जाता है। तभी वही आदमी जिस पर रेचल ने हॉर्न बजाया था उनकी कार के बगल में आ जाता है और उनको बोलता है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुम बहुत तेज गुस्से में मेरी गाड़ी की तरफ हॉर्न बजा रही थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। पर रेचल बोलती है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगी क्योंकि गलती तुम्हारी है। ग्रीन लाइट होने के बाद भी तुम वहां से नहीं हिल रहे थे, इसलिए मैंने हॉर्न बजाया और मैंने गुस्से में बजाया और मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए मैं सॉरी बोलूं। और वो आदमी बोलता है कि आज के लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो सॉरी नहीं बोलते हैं। और फिर ग्रीन लाइट हो जाती है और रेचल वहां से चली जाती है, पर उस आदमी की गाड़ी बहुत तेजी से उनके आगे से निकलती है जिससे उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है। और फिर रेचल बोलती है कि इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, ये हमें परेशान क्यों कर रहा है। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। रेचल काइल को स्कूल छोड़ देती है। उसके बाद रेचल गैस स्टेशन जाती है और गैस स्टेशन में अंदर पेमेंट करने के लिए जाती है तो देखती है कैमरे में कि वही आदमी उसकी गाड़ी के पीछे है और वह हेल्प के लिए गैस स्टेशन के वर्कर को बोलती है कि ये आदमी मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा है और परेशान कर रहा है। तो वहाँ एक कस्टमर खड़ा होता है, वह बोलता है कि वह उसकी हेल्प करेगा, वो भी बाहर उसके साथ जाएगा ताकि वह आदमी उसे परेशान ना कर सके। वह कस्टमर रेचल के साथ बाहर जाता है और उस आदमी के गाड़ी का नंबर रेचल को बता देता है और उस साइको आदमी से बोलता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम इस लेडी को क्यों परेशान कर रहे हो। और गुस्से में वह साइको आदमी उस कस्टमर को अपनी कार से टक्कर लगाकर गिरा देता है और दूसरी कार उस आदमी को कुचलकर चली जाती है और वो आदमी मर जाता है। रेचल उस आदमी का एक्सीडेंट देख लेती है और डर के कारण वहां से बहुत तेजी से भाग जाती है और अपना फोन ढूंढती है, पर उसका फोन उसे नहीं मिलता है। रेचल को आगे ट्रैफिक मिलता है और उसकी गाड़ी रुक जाती है। तभी पीछे से वही साइको आदमी अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को बार बार पीछे से टक्कर मारता है। ग्रीन लाइट होते ही रेचल गाड़ी को लेकर फिर भागती है, पर वह आदमी उसके पीछा नहीं छोड़ता है। वह अभी भी उसके पीछे पीछे बहुत तेजी से गाड़ी लेकर जाता है। तभी वह साइको आदमी बगल से निकलता है और उसका फोन उसे दिखाता है। रेचल का फोन उसी आदमी के पास होता है। वहीं दूसरी तरफ रेचल का फ्रेंड एंडी रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहा होता है और तभी वो साइको आदमी रेस्टोरेंट में एंडी से मिलने आ जाता है और एंडी को बोलता है कि रेचल मेरी पुरानी फ्रेंड है और रेचल ने ही मुझे यहाँ भेजा है तुमसे सॉरी बोलने के लिए क्योंकि वो यहाँ आने में लेट हो गई है। तभी वो साइको आदमी एंडी को बोलता है कि तुम एक बार रेचल को कॉल करके पूछ लो कि क्या वो यहाँ आएगी। और वो साइको आदमी अपने ही फोन से रेचल को कॉल करता है और एंडी को दे देता है। रेचल देखती है कि उसकी कार में एक फोन रिंग हो रहा है जो कि उस साइको आदमी ने ही उस कार में रखा हुआ होता है। एंडी रेचल को बोलता है कि तुम्हारा कोई ओल्ड फ्रेंड टॉम कूपर यहाँ आया है। तो रेचल बोलती है कि उसका टॉम कूपर नाम का कोई फ्रेंड नहीं है। वो साइको आदमी एंडी से फोन ले लेता है और रेचल पर चिल्लाने लगता है कि वो उसको सॉरी बोले और रेचल उसको सॉरी बोलती है, पर वो साइको आदमी नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि रेचल दिल से सॉरी नहीं बोल रही है। एंडी उस साइको से फोन मांगता है। तभी वो साइको आदमी एंडी को बुरी तरह से मार देता है और एंडी मर जाता है। रेचल उस साइको आदमी को बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि तुम मुझसे माफी मांगो।
तो रेशल फिर उसे सॉरी बोलती है, पर वो आदमी मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसे यही लगता है कि रेशल दिल से सॉरी नहीं बोल रही है। तभी वो साइको आदमी रेशल को बोलता है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से मैं किसको जान से मारूं। और ऑप्शन है उसका बेटा काइल, दूसरा ऑप्शन है उसका एक्स हस्बैंड रिचर्ड और तीसरा रेशल की माँ। तो रेशल बोलती है किसी को नहीं, तुम मुझे जान से मार दो। तो वो आदमी बोलता है कि तुम अपने आप को चूज नहीं कर सकती, कोई और नाम बताओ। रेशल बोलती है कि उसकी एक क्लाइंट है डिबोरा, उसको जान से मार दो क्योंकि उसने मुझे मेरे काम से फायर कर दिया था। और वो साइको आदमी डिबोरा के घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ रेशल पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि एक साइको आदमी डिबोरा के घर उसको जान से मारने के लिए जा रहा है, आप उसको बचा लीजिए। इसके बाद दिखाते हैं कि रेशल का भाई फ्रेडी घर पर न्यूज देख रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज लगाता है। उसकी गर्लफ्रेंड कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। उसके बाद कमरे से कुछ आवाज आती है तो फ्रेडी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम ठीक हो ना। फ्रेडी को शक होता है कि कोई अंदर है तो वो अंदर चाकू लेकर जाता है। तभी देखता है पीछे से वही साइको आदमी ने उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ रखा होता है। फ्रेडी उसे बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। वो साइको आदमी फ्रेडी की गर्लफ्रेंड को उसी चाकू के ऊपर ढकेल देता है जो फ्रेडी के हाथ में होता है और उसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है। इसके बाद वो साइको आदमी फ्रेडी को चेयर से बांध देता है और उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है। दूसरी तरफ रेशल अपने बेटे कायल को लेने स्कूल चली जाती है और फिर वो साइको आदमी रेशल को कॉल करता है और बोलता है कि वो फ्रेडी को मार देगा। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और उस साइको आदमी को बोलता है कि उसको छोड़ दो। और वो साइको आदमी फ्रेडी को आग लगा देता है और उसकी चेयर को उस पुलिस वाले की तरफ धकेल देता है। वो पुलिस वाला उस साइको आदमी पर फायरिंग करना शुरू कर देता है और वो साइको आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रेशल को वो साइको आदमी फिर दिख जाता है और वो लोग अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगाते हैं और आगे देखते हैं कि एक पुलिस वाले की गाड़ी जा रही होती है। उस पुलिस वाले को वो हेल्प के लिए बोलते हैं। तभी वो साइको आदमी की गाड़ी पीछे से आती है और पुलिस वाले की गाड़ी को टक्कर मार देती है और उसके बाद उस पुलिस वाले की गाड़ी को एक टेम्पो बुरी तरह से कुचल देता है। रेशल अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलाती है ताकि वो साइको आदमी उसे पकड़ ना पाए और रेशल डिसाइड करती है कि वो उसकी मॉम के घर जाएंगे क्योंकि वो जगह एक भूल भुलैया जैसी है और उस जगह के रास्ते सिर्फ उन्हीं को पता चल पाते हैं जो वहाँ रहते हैं। वो साइको आदमी बहुत ही स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है पर रेशल भी बहुत ही स्पीड से अपनी गाड़ी चला रही होती है। तभी रेशल एकदम से राइट कट से निकल जाती है और वो साइको आदमी वहां से एकदम से टर्न नहीं ले पाता और थोड़ा आगे निकल जाता है। उसके बाद वो फिर उसी टर्न से जाता है और रेशल की कार को ढूंढता है पर उसको रेशल की कार नहीं मिलती। रेशल अपनी माँ के घर पहुंच जाती है और गाड़ी को घर के अंदर पार्क कर देती है। साइको आदमी रेशल की माँ का घर ढूंढ लेता है और घर के आगे खड़ा हो जाता है और घर को देख रहा होता है। तभी रेशल दूसरी गाड़ी से उस आदमी की गाड़ी को उड़ा देती है। रेशल गाड़ी से बाहर आती है और उसके हाथ में एक लोहे का डंडा होता है और उस साइको आदमी की गाड़ी की तरफ उसको देखने जाती है पर वो गाड़ी में नहीं होता और तभी वो पीछे से रेशल को पकड़ लेता है और उसको मुंह पर बहुत तेज मारता है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो साइको आदमी काइल को मारने के लिए उसको घर के अंदर ढूंढने जाता है। काइल अपने एक हिडन कमरे में छुपा हुआ होता है। रेशल उस कमरे में आ जाती है और काइल को लगता है कि वो साइको आदमी उसके कमरे में आ गया है और काइल डर के मारे चिल्लाता है। रेशल उसका मुंह एकदम से बंद कर देती है। तभी वो साइको आदमी पीछे से आ जाता है और रेशल को खींच लेता है। वो रेशल को बहुत बुरी तरह मारता है। वो काइल को ले जा रहा होता है तभी रेशल उस साइको आदमी की आंखों में कैंची से बुरी तरह से मार देती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। और तभी पुलिस भी आ जाती है और वो रेशल को बताते हैं कि उसका भाई फ्रेड हॉस्पिटल में है और वो ठीक है। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और तभी अचानक से एक कार उनकी कार के आगे आती है। रेशल हॉर्न बजाने ही वाली होती है तभी उसको वो सब याद आ जाता है और वो हॉर्न नहीं बजाती और मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।